Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate last night. ED ने 9 summons भेजे थे to appear for questioning in the alleged excise policy scam in the liquor policy. वो सारे इग्नोर किए. सब में उनके allegations थे ये political vendetta है, मोदी सरकार डरती है, मुझे अरेस्ट करवाएंगी, हमें रिलीफ दीजिए कि हम क्वेश्चनिंग के लिए आएंगे और कोर्सिव एक्शन ना लें. अरेस्ट तो होना था. केजरीवाल जी का अरेस्ट जो था वो दिखाई दे रहा था. अरेस्ट होने के बाद कोई सरप्राइज नहीं, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए. हेलो एंड वेलकम टू कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट. मैं हूं निर्वा मेहता. मैं शिव. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate last night. उनको ED ने 9 summons भेजे थे to appear for questioning in the alleged excise policy scam in the liquor policy. But वो सारे इग्नोर किए and सब में उनके एलिगेशंस थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, मुझे परेशान करने के लिए मोदी सरकार डरती है, इसीलिए मुझे अरेस्ट करवाएंगी. फॉर एवरी समन्स दे वुड से कि उनके मिनिस्टर्स वुड हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये अरेस्ट होंगे ही. लास्ट में दे वेंट टू द दिल्ली टू द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि हमें रिलीफ दीजिए कि हम क्वेश्चनिंग के लिए आएंगे पर हम पर कोर्सिव एक्शन ना लें. दिस शोज दैट यू आर काइंड ऑफ वो जो बौखलाहट होती है सो टू से फॉर अ पार्टी दैट केम टू पावर ऑन द प्लैंक ऑफ नॉन फाइटिंग करप्शन. आप करप्शन के केस में आप पे एलिगेशंस लगे हैं और आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते फॉर क्वेश्चनिंग, विच इज़ काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव सो टू से, राइट. लेकिन फाइनली अब कल उनकी क्वेश्चनिंग हुई थोड़ी सी. देयर वाज सर्च हैपेंड एट हिज रेजिडेंस एंड ही वाज eventually arrested by the ED. But so before we get on to the what ifs and what nots, let's see what do you see, how do you see this ye arrest aapko, how do you see it with just few days ahead of the elections जैसे हम कह सकते हैं. अरेस्ट तो होना था. केजरीवाल जी का अरेस्ट जो था वो दिखाई दे रहा था और शायद यही कारण है कि अरेस्ट होने के बाद कोई सरप्राइज नहीं है, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए. क्योंकि ये बिल्डअप जो है पिछले 4-5 महीने से, वो समन भेजना, समन को इल्लीगल बताना केजरीवाल जी द्वारा या उनकी पार्टी के लोगों द्वारा, तो ये चीज़ें बार बार समन भेजना, किसी न किसी बहाने उनका दिल्ली छोड़ के चले जाना, कभी कैंपेनिंग को लेके, कभी विपස්සना को लेकर के, कभी जो लास्ट उनका जो प्रयास था वो ये था कि दिल्ली विधानसभा का सेशन अचानक बुला लिया गया है. ठीक है, रूल ये कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा का सेशन बिना चीफ मिनिस्टर की जानकारी के बुलाया नहीं जा सकता है. लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी एक पॉलिटिक्स ये भी रही है कि वो दिल्ली विधानसभा लगातार चलती रहती है. ठीक है, वो उसका समापन नहीं होता है सेशन का. इसी का सहारा लेकर के केजरीवाल जी पिछले 2 सालों में जो रेटरिक वहाँ पे करते हैं, विधानसभा में बुला कर के जो उन्होंने वो कहानियाँ सुनाते थे, चौथी फेल राजा या पास राजा, राइट. सो उसका सहारा लेना, तो ये सारी बातें एक्युमुलेट होके वहाँ पे पहुँची जहाँ पे ईडी के पास आपको अरेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और जहाँ पे आपके अरेस्ट हो जाने से शायद किसी को आश्चर्य नहीं है. ठीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले अरेस्ट हो जाना, इसको तरह तरह से लोग देखेंगे. पॉलिटिकल पंडित अपनी तरह से देखेंगे, आम आदमी अपनी तरह से देखेगा, केजरीवाल जी या उनके पार्टी का सपोर्टर अपनी तरह से देखेगा. वो लोग तो एक रेवोल्यूशनरी मान चुके हैं केजरीवाल जी को. नहीं, वो तो देखो, खुद को क्रांतिकारी कहना जो है ये फाउंडेशन स्टोन है केजरीवाल जी की पार्टी का. ठीक है, बार बार, इनफैक्ट जब पार्टी नहीं बनी थी तो हर बात पे, अपनी हर बात के जस्टिफिकेशन में राजघाट चले जाना,
अगर कोई पूछताछ हो रही है तो पहले गांधी जी के पास चले जाना, या याद है वो पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ जो उनका हाँ, फेमस क्रांतिकारी, इंटरव्यू है, बहुत वहाँ क्रांतिकारी। पे भगत सिंह की फोटो रहना, तो ये तो राइट। क्रांति और क्रांतिकारिता जो है वो उनकी पार्टी का फाउंडेशन स्टोन है। सवाल ये है कि आप अगर ये समझते हैं कि क्रांति और क्रांतिकारी आपको लोग मानेंगे ही, और न केवल मानेंगे बल्कि उसके आड़ में आपके जितने गुनाह हैं, आपकी जितनी आपने जो समस्याएं खड़ी करके रखी हैं गवर्नेंस को लेकर के दिल्ली में, उसको माफ कर देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। और जहाँ तक लोकसभा इलेक्शन से पहले अरेस्ट की बात है, तो वो तो खैर समय की बात है, समय बताएगा कि उसको उनको तमाम लोग ये मानते हैं कि इसकी सिंपैथी मिल जाएगी, इसीलिए केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अरेस्ट नहीं करेगी। हाँ, बट लेकिन अब डू तो यू हो थिंक गया है ये। सो दे से कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, सो टू से, कि एक तरह से देखें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड दैट अगेन दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर अ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर जब भी आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा हो, आप सीधा इंस्टीट्यूशन को ही आप कास्ट एस पर, मतलब यू कास्ट एस्पर्शंस ऑन द हाँ, इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। सीबीआई नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ईडी इंडिपेंडेंट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर तो हाई कोर्ट भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सुप्रीम, तो कहीं ईसीआई इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है जस्ट बिकॉज यू आर इन द ऑपोजिशन। ये this entire rhetorics is created, and the problem also arises where there are people, the delusional people, who actually believe this. जो पार्टी के जो एब्सोल्यूट हार्डकोर सपोर्टर्स है, वो ये मान के चल रहे हैं अभी भी कि केजरीवाल इज द किंग, एंड मोदी डर गया इसीलिए केजरीवाल के पीछे पड़े। नहीं, ये तो ठीक है। ये जो रेटरिक जो है, वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बन गया है, खासकर 2014 के बाद। इस तरह का रेटरिक कि इलेक्शन कमीशन मोदी जी के अंडर में है, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, उसको दबा रखा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आरबीआई, ये सब की हाँ, स्वतंत्रता सब जा सब चुकी। ये सब तो जा एक चुका स्टैंडर्ड है। टेम्पलेट है जो कि रेटरिक के तौर पे हर सवाल के जवाब में इस्तेमाल किया जाता है, और केजरीवाल अकेले नेता नहीं है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन भ्रष्टाचार के सवाल पे भी यही स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिया गया है कि सीबीआई तो इनकी है, ठीक है, ईडी इनकी है, इनकम टैक्स इनका है, तो ये जो चाहे करवा सकते हैं। सवाल ये है कि इस देश में न्यायपालिका भी तो है। न्यायपालिका की बातों को लेकर के मोदी जी के सपोर्टर उन्हें उलाहना देते रहते हैं कि इवन उलाहना नहीं भी दें तो न्यायपालिका के लोगों को कहते हैं कि ये तो किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, और उसी न्यायपालिका ने मनीष सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन को या विजय नायर को या संजय सिंह को बेल नहीं दिया है। सो ये जो स्टैंडर्ड रेटरिक, और ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी अकेले हैं, ये रेटरिक वाला जो उत्तर है, हर सवाल के जवाब का उत्तर रेटरिक नहीं हो सकता है। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन परमानेंटली तो नहीं हो सकता है। यही रेटरिक का इस्तेमाल हेमंत सोरेन कर रहे थे, ठीक है, कि ये राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई है, केंद्र सरकार जो कर रही है ये मोदी जी के इशारे पे हो रहा है। लास्ट में यहाँ तक आ गए कि ये राज्य के आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके ऊपर है, भ्रष्टाचार के सवाल आपकी करतूतों पे अगर हो रहे हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कि राज्य के जो आदिवासी हैं और जो लोग हैं उनके। सेम यही रेटरिक ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं पिछले 10 सालों से, वो भी तो इस्तेमाल यही कर रही हैं। उनसे अगर सीएजी ये सवाल पूछता है कि भाई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2,30,000 करोड़ का नहीं आया है, क्यों नहीं आया, तो कहती है सीएजी तो की रिपोर्ट तो बीजेपी के नेताओं के घर में बनती। सवाल ये है कि ये जो तरीका है वो आप कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, एक और बात है, ये रेटरिक वाला जो सवाल है, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो रेटरिक, जो बातें आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहते हैं कि हमारे खिलाफ केस जो है वो इलीगल है, आप पहले ईडी मुझे बताए कि मुझे क्यों बुला रही है, किस हैसियत से बुला रही है, यही सारे आर्गुमेंट आपके वकील कोर्ट में क्यों नहीं देते हैं? हम्म आपके वकील कोर्ट में ये जाके नहीं कहते हैं कि साहब ऐसा है कि हुजूर जो ईडी ने नोटिस भेजी है वो इलीगल है, या ईडी तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काम कर रहा है, या सीबीआई प्राइम मिनिस्टर, वो वहां जाके सीधे कहते हैं कि हुजूर केजरीवाल तो आएंगे लेकिन आप गारंटी दिला दीजिए हम्म कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेम वही आर्गुमेंट आप कोर्ट में भी जाके कहिए ना, लेकिन वो तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए या अपने सपोर्टर्स के कंजम्पशन के लिए जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो केवल उनके लिए हैं। वहाँ पे आप केंद्र सरकार की हर बात को, नरेंद्र मोदी की हर बात को, केंद्रीय जांच एजेंसियों की हर बात को इलीगल करार दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो राजनीति है। वो जो स्पीयर है वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कोर्ट में जाते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट आप नहीं दे पाएंगे। और उसी का नतीजा है कि जब हाई कोर्ट ने कल पूछा ईडी से कि भाई आप इन्हें क्या अरेस्ट कर लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं पता कि हम अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि भाई पूछताछ में क्या कहते हैं। हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अरेस्ट होंगे ही या अरेस्ट नहीं होंगे। एंड इसी तरह से कानून काम करता है। वो डिपेंड करेगा, अगर ईडी को कोई बात वेरीफाई करनी है, उनके पास 50 और गवाह है, तो वो बैठा के उससे पूछना है। अगर उसमें कुछ जवाब ठीक नहीं आएगा तब अरेस्ट की बात आएगी, जो कि हुआ है। और इनका तो ये भी है ना कि द मोमेंट दे गेट अरेस्टेड एनी ऑफ देयर कोई भी एक्शन होते हैं तो इमीडिएटली दे ट्राई टू प्ले द इमोशनल कार्ड। जैसे सिसोडिया व्हेन ही वाज अरेस्टेड दे स्टार्टेड प्लेइंग कि एजुकेशन फील्ड में इतना ये आपके बच्चों की पढ़ाई के को होने नहीं देना चाहते, इसलिए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। ये केजरीवाल का जैसे कल ये अरेस्ट हुए तो अतिशी मार्लेना कह रही हैं कि केजरीवाल एक सोच है। तो केजरीवाल एक सोच है, ये कोई फिल्म का डायलॉग है क्या? नहीं मतलब नहीं ऐसी कैसी सोच है? आई रियली होप केजरीवाल इज मतलब अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन बट ही इज अ वेरी रियल पर्सन। ऑफ कोर्स। एंड कि एक केजरीवाल अरेस्ट होगा तो हर घर से ये दिस नहीं साउंड्स नहीं ये मतलब क्या नहीं है ये? ये तो देखो, ये बम्बैया फिल्मों के जो प्लॉट्स होते हैं हाँ, ना, दिस इज वेरी वेरी जो रैंडम जो बॉलीवुड प्लॉट, मूवी हाँ, जो प्लॉट्स, डायलॉग। और तो वो थॉट प्रोसेस ही वही है कि अब तुम केजरीवाल को अरेस्ट करोगे हर घर से केजरी, ये तो वैसे ही है जैसे कितने अफजल अफजल मारोगे मारोगे हर हर घर घर से से अब। अफजल तो निकलेगा। ये जो बातें हैं, जो जो मैंने कहा कि भाई ये बातें आप, अब ये बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी ठीक नहीं रही, आज सुबह क्योंकि सुबह वो आप बोल रही इतना है ये बातें इतनी बार कर चुके हैं ना कि वो अब किसी तरह से खड़ी नहीं हो पाती नहीं है नहीं नहीं, समाज सुबह में। सुबह तो आज वो कही है कि जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी है इनकी, तो उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार लेगा? अरे भाई, शी इज नहीं नहीं अरेस्टेड नहीं एंड ये ही इज केप्ट अंडर, इज सराउंडेड बाय सिक्योरिटी पर्सनल। नहीं नहीं उन्हें कुछ हो गया तो कौन मतलब क्या? जिम्मेदारी हो गया, कौन जिम्मेदारी इज लेगा दिस इसमें? आप आइडिया दे रहे हैं? एंड वेल लेट आप एक बहुत पॉपुलर ट्वीट है, एक पुराना काफी सालों पुराना ट्वीट है कविता कृष्णन का। जब वो स्टूडेंट लीडर थी तब का, एंड व्हेन शी वाज द कम्युनिस्ट लीडर, गोपाल राय बिफोर ही जॉइंड आम आदमी पार्टी ही वाज अ कम्युनिस्ट लीडर। लखनऊ यूनिवर्सिटी, हाँ। एंड हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंड स्टूडेंट इलेक्शन जब हो रहे थे तब कविता कृष्णन का एक ट्वीट है वेयर शी सेज दैट ही हैड allegedly faked his own हाँ हाँ kidnapping हाँ, to ये get तो the ये तो votes। पब्लिकली नोन केजरीवाल के इंसिडेंट ऊपर भी कई बार इंक अटैक्स हो जाते है। हैं, कोई आके उनको थप्पड़ मार देता है, और ऑल दीज थिंग्स हैपन ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो कई बार लगता है कि आर दीज आल्सो स्टेज्ड? ये अब लोग देखो, ऐसे सवाल करते हैं ये लोगों को, ये तो लोग उन पे कोई सवाल क्यों नहीं करते इस ये? इस सवाल का जवाब जो है, हर व्यक्ति का अपना अपना जवाब रहेगा कि ये स्टेज्ड है कि नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हर चीज को बम्बैया फिल्मों, नॉट ओनली बम्बैया फिल्मों, मुझे ये कहना चाहिए कि जो फार्मूला फिल्में हैं हुँ, उनके लिहाज से देखना
कि हम ऐसे कर देंगे तो उनका ऐसा रिएक्शन आएगा, फिर हम ये बोल देंगे। राजनीति वैसे नहीं चलती है। ये आप सोचते हैं कि राजनीति ऐसे ही चलती है। आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि राजनीतिक सोच को लेकर के, पॉलिटिकल फिलॉसफी को लेकर के, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के आप कन्फ्यूज़्ड हैं। इसलिए आपको लगता है कि हर चीज़ को, और ये ये एक पॉलिटिशियन का स्टैंड नहीं है, ये एक्टिविस्ट का स्टैंड है। हाँ। ठीक है? कि हम अगर मुझसे किसी ने भ्रष्टाचार पे मुझे किसी ने भ्रष्टाचार पे सवाल करेगा तो मैं बोलूँगा इनकलाब ज़िंदाबाद। जो कि संजय सिंह के केस में हम देख चुके हैं। संजय सिंह को जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने पूरा बाकायदा एक लिस्ट दी किताबों की, और ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तो गांधी जी को पढ़ता हूँ, भगत सिंह को पढ़ता हूँ, और तो ये चीज़ें जो हैं, ये रेटरिक की बातें हैं। आपके सामने आपकी समस्या क्या है इस समय? समस्या ये है कि आपके सामने रियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है जो रेटरिक से सॉल्व नहीं होगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो रेटरिक से सॉल्व नहीं होगा। ये आपके मन में क्यों आया है? आपके मन में इसलिए आया है कि इस देश में कहते हैं कि एक अनरिटन राजनीतिक सिद्धांत था जो कि सभी दल मान के चलते थे कि इस देश में कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई पॉलिटिशियन जेल नहीं जाएगा। ये जो बात है ये वहीं से आती है कि ठीक है। और केवल यही नहीं, ये बात 2-3 हिंदी फिल्मों में कही भी जा चुकी है कि 1947 से किस नेता को सजा हो गई। आपको किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए? आपको उसकी चिंता करनी चाहिए जिसे कहते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट, कि अगर ये पहले नहीं हुआ है तो अब भी नहीं होगा। ये हो नहीं सकता है। समय बदलता है, राजनीति बदलती है, प्रशासन का तरीका बदलता है, नया नेता आता है, नेता का अपना तरीका है काम करने का। वर्तमान में जो नेता है उसने 2013 में जब उन्हें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को बताया गया, कई भाषणों में उन्होंने कहा कि अगर मैं भाई प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो आपने जो देश की जनता का लूटा है उसका एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और ये बात अभी मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले भी वो दोहरा चुके हैं। इनफैक्ट मोदी की गारंटी जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो वहीं से शुरू हुआ कि भ्रष्टाचारियों को सजा देना ये मोदी की गारंटी है। ठीक है, आप भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ईडी क्या सबमिशन देता है, आपके वकील क्या आर्गुमेंट देते हैं, आप क्या बताते हैं, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करेंगी। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू होने के लिए आपको जांच से गुजरना पड़ेगा, वो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पे अगर वो डिनाई कर रहे हैं, ईडी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि वो आपको क्वेश्चन कर सके, तो कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ईडी को आपको अरेस्ट करना होता, वो ईडी ने कर दिया है। और while political vendetta aside, another argument या डिस्कशन डिबेट हम जो भी कहे सोशल मीडिया पे, वो ये चल रहा है चैटर कि दिस पर्टिकुलर मूव बाय द ईडी, जो अरेस्ट हुआ है, ये दैट कैन मेक केजरीवाल अपीयर लाइक अ बिगर मार्टर एंड इट मे बैकफायर सो टू से, कि ये शायद सिंपैथी वेव आ जाए इनको। पर what do you think? If I were to say personally, I don't think it can. As I said कि आपको कहीं तो वो रखना पड़ेगा कि agencies are working independently, and since this was not a political vendetta, they would have very strong evidence against Kejriwal. देखो, So arrest would not lead to any sympathy wave of because course, they would have something to back. But आपको what do you think of this leading to a sympathy wave, so to say? देखो जहाँ तक सिंपैथी वेव की बात है, चूंकि हम बहुत पुरानी डेमोक्रेसी नहीं है, 70-75 साल ही हुए, तो हम पॉलिटिकल इवेंट से चीज़ें उनसे कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, सिंपैथी वेव वाली जो बात है, चूंकि 1950 से मुझे लगता है नेहरू जी को किसी सिंपैथी वेव की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हुआ था और
ये ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन था कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में उन्हीं को रहना है। नेहरू जी उसके बाद बहुत ज़्यादा दिनों तक चूंकि शास्त्री जी नहीं थे। सिंपैथी वेव की बात जो पहली बार आई भारतीय राजनीति में वो इंदिरा जी के समय थी। ठीक है, उनका वो बेल्ची मूवमेंट और जो मीडिया में लिखा जाता है और वो जो मैं लिखा जाना जो है ना, और वो भी मैं एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा मानता हूँ कि उसकी चर्चा बार बार करके ये याद दिलाया जाए कि सिंपैथी वेव कैसे क्रिएट की जाती है। तो इंदिरा जी से सबको हमेशा ये डर रहता है कि अच्छा ये सिंपैथी वेव तो नहीं ले लेंगे। 2004 के इलेक्शन में सिंपैथी वेव सोनिया जी के फेवर में क्रिएट की गई ये कह करके कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोनिया जी को गाली दी। एक 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 कवि थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी कि एक विधवा को सुनाई गालियां और फिर गद्दी गंवाई आपने। सवाल यह है कि किसी को नहीं पता वो गाली किसने दी, कब दी, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन दैट इज हाउ यू क्रिएट अ सिंपैथी वेव, या आप कोशिश करते हैं। अब जो मेरा कहना है वो ये है कि सिंपैथी वेव अगर आप इंदिरा गांधी से कंपेयर करते हैं कि केजरीवाल को सिंपैथी वेव मिल जाएगी, तो भारत 1977-78 से आगे आ गया है। गंगा में बहुत पानी बह गया है, यमुना भी काफी सूख गई है, तो ये चीजें हुई हैं। अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गया है, कम्युनिकेशन का तरीका बढ़ गया है, मास कम्युनिकेशन का तरीका, मीडियम कितने चेंज हो गए हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सिंपैथी वेव 1978 जैसा ही क्रिएट किया जा सकता है, तो ये सोच उसी की हो सकती है जिसे भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में जो बदलाव आए हैं, जो उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसी के मन में ये सिंपैथी वेव वाली बात आ सकती है। दूसरी एक बात यह है कि आप हर चीज के आउटकम को प्रॉफिट और लॉस से नहीं देख सकते हैं कि हमने अगर केजरीवाल को अभी अरेस्ट करवा, भाई पहला तो यह है कि ईडी अरेस्ट कर रही है, ईडी केस ईडी परस्यू कर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट परस्यू कर रहा है केस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के प्रोसिक्यूशन के लिए जो जिस इन्वायरमेंट की जरूरत है, ईडी को जो हमसे चाहिए, सुरक्षा से लेकर के हर चीज वो हम मुहैया कराएं। क्यों? क्योंकि ईडी डिमांड कर रहा है। कल अगर दिल्ली में अरेस्ट से पहले 144 लागू किया गया, पुलिस आई, तो ये क्यों? ये उसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर विश्वास है कि भाई नहीं, ये रिक्वायरमेंट है तो हमारी ड्यूटी है ये कराने की। तो किसी भी सरकार का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, वहीं तक लिमिटेड है। प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, क्या क्वेश्चनिंग होगी, एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, ये ईडी का काम है। ठीक है, अगर हर पॉलिटिकल आउटकम को कोई भी सरकार प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखेगी कि चुनाव आएगा तो इनको तब तो चुनाव तो भारतवर्ष में हर 6 महीने में होते रहते हैं। इससे डर करके तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं चलेगा कि फलाने अपोजिशन के नेता को अगर मैंने ये कदम उठाया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा किसी तरह से, सिंपैथी वेव उसके फेवर, ऐसा नहीं चलता है। ये राजनीतिक पंडित और विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि नहीं, सिंपैथी वेव वैसे ही क्रिएट की जा सकती है जैसी 40 साल पहले क्रिएट की जाती थी, या जैसी 1984 में हुई थी इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद। वहां से भारत बहुत आगे चला गया है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि विदाउट थिंकिंग कि इनको सिंपैथी वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो कानून का जो रिट है वो दिखाई देना चाहिए। अब जैसे सिंपैथी, लोगों को ये कहना है ना कि इलेक्शन के पहले गिरफ्तार करने की नौबत ही नहीं आती अगर उन्होंने पहले समन का जवाब दिया होता। करेक्ट, दिस इज द 9th summons he ignored. ठीक है, अक्टूबर से समन भेजे जा रहे हैं, तो इलेक्शन के पहले तो आप ले आए, शायद आपके दिमाग में ये था कि हम वहां तक ले जाएं तो हम बच जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले हमारे फेवर में सिंपैथी वेव की बात सोच करके केंद्र सरकार हमको अरेस्ट नहीं करवाएगी।
ये आपके सोचने का तरीका है, ये केंद्र सरकार के सोचने का तरीका यही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि हर लीडर अपनी-अपनी तरह से सोचता है, हर मंत्री अपनी-अपनी तरह से सोचता है, ठीक है? सो सिम्पैथी वेव वाली बात, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिम्पैथी वेव, और चूँकि आपने इतना इसको डिलेट कर दिया, इस पूरे प्रोसेस को, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को, कि वो लोकसभा इलेक्शन तक आ गए आप, हुँ, है ना? इसमें केवल इनकी भूमिका नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इससे बचने के लिए इन्होंने जो काम किए, मेरी शिकायत जुडिशरी से भी है। अगर देखा जाए तो जुडिशरी से भी शिकायत है। इनको जो फरवरी में अपीयर होने का समन आया था, और इन्होंने कहा कि अचानक विधानसभा का सेशन बुला लिया गया, नोइंग फुली कि विदाउट आपके जानकारी के सेशन नहीं हो सकता हुँ, है। आप अपीयर नहीं हुए और कोर्ट को कह दिया कि अभी तो जी विधानसभा का हुँ, सेशन आ गया, हम तो कोर्ट को भी ये चाहिए था कि 1 दिन 2 दिन का सेशन खत्म हो गया तो भैया आप 2 दिन बाद अपीयर हो जाइए, जो कि अगर उस हिसाब से काम होता तो 20 फरवरी के आसपास वो अपीयर हो जाते। लेकिन कोर्ट ने भी उनको 1 महीने का, अच्छा ठीक है तुम 1 महीना बाद आना। वो भाई, हुँ, नोइंग कोर्ट का को क्या नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कह रखा है कि आपको एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन खत्म करना पड़ेगा। ऐसे तो आप तारीख लेते ही जाइए, कभी इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा तो हम सिसोदिया जी के बेल पे विचार करेंगे, वो विचार करके उनको बेल दे देंगे, ऐसे तो सभी छूट जाएंगे। तो इस शिकायत का कोई मतलब नहीं है कि उनको सिंपैथी वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो बात की बात है। केजरीवाल की उनकी राजनीति तो चलती रहेगी। लेट्स सी, होपफुली द लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड जस्टिस शैल प्रिवेल एंड द करप्ट शैल गो टू जेल एज हाँ केजरीवाल हाँ, ये हैड वेरी होना, वेल बिल्कुल प्रिडिक्टेड। बिल्कुल ये उन्होंने होना चाहिए। उनका पुराने मे- ट्वीट्स जो मेरा वायरल जा कहना रहे एक ही हैं। है, मेरा कहना एक ही है कि आप देखिए, आप केवल रेटरिक के सहारे न तो सरकार चला सकते हैं न राजनीति कर सकते हैं, नहीं, आपको गवर्नेंस और रेटरिक में फ़र्क पहचान करके इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ऐसे राज्य, आप एक्टिविस्ट वाले मोड में कितने सालों तक रहेंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। बट ठीक है, उनकी उनकी खुद की प्रोफेसी है। उन्होंने पुराने ट्वीट से उनके कि हाँ, इस वायरल हो रहे देश हैं उनके में ट्वीट, वो करप्ट लोग कब कब जेल जेल जाएंगे, जाएंगे। हाँ। तो वेल, नॉस्ट्राडेमस है हमारे केजरीवाल जी, देखते हैं क्या होता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, विल सी यू सून।